नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में दो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, वर्णमाला और संधि। अगर इन टॉपिक के वीडियो आप लोगों को देखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। जैसे कि पढ़ा रहे थे शब्द विचार के पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। 8 देखेंगे पार्ट नंबर 3। तो शब्द विचार 4 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं शब्द विचार को। तो पहला प्रकार बता दिया था, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द विचार का वर्गीकरण। और आज पढ़ेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो हेडिंग डालेंगे व्युत्पत्ति। बी नंबर हेडिंग रहेगी। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द को 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर, या कह लें व्युत्पत्ति के आधार पर, या कह लें रचना के आधार पर, या फिर कह सकते हैं बनावट के आधार पर। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनके बारे में पहले जानकारी दी है, आज डिटेल से देखेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे रूढ़ शब्द। नंबर 1 हेडिंग रहेगी रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, क्या होते हैं ये? तो रूढ़ शब्द देखेंगे वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब टुकड़े हम करते किन किन के हैं? तो सबसे पहले तो संधि में टुकड़े किए जा सकते हैं शब्द के, उसके बाद समास में किए जा सकते हैं, उपसर्ग मिलाकर के जो शब्द बनाए जा सकते हैं तो उपसर्ग से ही टुकड़े किए जा सकते हैं, और प्रत्यय को मिलाकर भी शब्द बनाए जाते हैं तो प्रत्यय को भी टुकड़े कर सकते हैं, प्रत्यय से भी टुकड़े कर सकते हैं। तो हम 4 प्रकार से शब्दों को 4 प्रकार से शब्दों के टुकड़े कर सकते हैं। वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या कैसे, या कह लें वे शब्द
वे शब्द जो संधि कोमा समास कोमा उपसर्ग और प्रत्यय। वे शब्द जो संधि कोमा समास कोमा उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण ना हो। वे शब्द जो संधि कोमा समास कोमा उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण ना हो, ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके एक दो उदाहरण देखेंगे, आप लोग नोट कर लें। एक दो उदाहरण देखेंगे, जैसे हो गया दिन, या कह लें रात, या कह लें मुंह, या कह दें तेल, या कह दें चावल, या कह दें महक, या कह दें दिन, रात, मुंह, तेल, चावल, महक, या कह दें घोड़ा, या कह दें घड़ी। तो जो इस प्रकार के शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या हम कह सकते हैं टुकड़े तो किए जा सकते हैं लेकिन दो टुकड़ों में विभाजन करेंगे, दोनों टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलेगा। संधि में क्या होता है कि संधि में विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार के दो टुकड़े करते हैं कि दोनों टुकड़ों का अर्थ या सार्थक अर्थ निकल सके, उन्हें तो कहते हैं संधि। लेकिन टुकड़े तो किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन दोनों टुकड़ों का अर्थ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से समास में ऐसे टुकड़े किए जाते हैं जो दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलता हो। तो वह लिखा हुआ है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये जो चार प्रकार हैं, इन चार प्रकारों के अगर उदाहरण होंगे तो वह रूढ़ शब्द नहीं होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगला प्रकार देखेंगे। अगला प्रकार देखेंगे यौगिक शब्द। प्रकार नंबर 2, यौगिक शब्द। तो सबसे पहले अभी हमने बताया व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते या टुकड़े किए जा सकते हैं लेकिन दोनों टुकड़ों का सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब देखेंगे यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द की परिभाषा ये रहेगी, ऐसे शब्द जिसके दो सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं और दोनों टुकड़ों का अर्थ निकल सके, अर्थात संधि हम कह सकते हैं, संधि के उदाहरण, समास के उदाहरण, उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वह यौगिक शब्द कहलाएंगे। इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वह यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे वे शब्द जिनके दो
या दो, वे शब्द जिनके दो या दो से अधिक शब्दों का मिलान किया जा सके और दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकल सके। वे शब्द जिनके दो या दो से अधिक शब्दों का मिलान किया जा सकते, वे शब्द जिनके दो या दो से अधिक टुकड़े किए जा सकें, या कह सकते हैं अधिक टुकड़े किए जा सकें। वे शब्द जिनके दो या दो से अधिक टुकड़े किए जा सकें और दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकल सके। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं संधि में होते हैं, समास में होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं या वे शब्द जो संधि कोमा समास और समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर वे शब्द जो संधि कोमा समास कोमा प्रत्यय और उपसर्ग के उदाहरण हों। वे शब्द जो संधि के उदाहरण हों या उपसर्ग के उदाहरण हों या प्रत्यय के उदाहरण हों, या फिर 5 जो समास होते हैं, समास वैसे 6 होते हैं लेकिन 5 समास का यहाँ जिक्र किया गया है यौगिक शब्द में। कौन कौन सा? तो जैसे कि बहुब्रीहि समास को छोड़ देंगे, समास 6 होते हैं, उसमें से जो लास्ट समास होता है बहुब्रीहि समास को छोड़ करके सभी समास के उदाहरण, सभी प्रकार के समास के उदाहरण जो होते हैं वह यौगिक शब्द के रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण लिखेंगे जैसे विज्ञान के अगर टुकड़े किए जा सकें तो ये होता है बी प्लस ज्ञान, या विद्यालय, इसके टुकड़े किए जा सकें तो विद्या प्लस आलय, या कह दें देवालय, देव प्लस आलय, या कह दें राजपुत्र। इसके टुकड़े करें तो होगा राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं ये यौगिक शब्द के उदाहरण माने जाते हैं। या एक दो और लिखना चाहें तो ये होगा अधिकार,
अधिकार। अधिकार का अगर विच्छेद करना चाहें तो ये हो जाएगा अधि, अधि प्लस कार, अधि प्लस कार। यहाँ जो अधि शब्द है ये उपसर्ग है और जो कार शब्द है ये मूल शब्द है। तो उपसर्ग, समास, संधि और प्रत्यय के एक दो उदाहरण देखेंगे। प्रत्यय के एक दो उदाहरण देखेंगे। जैसे चरित्र, चरित्र इसका हो जाएगा चर प्लस इत्र। जो इत्र शब्द है ये प्रत्यय है और इसमें चर धातु के मेल से चरित्र बना हुआ है। जैसे पढ़ना, 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 पठ प्लस ना या लिखना, लिख प्लस ना, लिख प्लस ना या एक दो और लिखना चाहें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लेखक, लेखक, लिख प्लस अक, लेखक। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं कि हम कह सकते हैं वे शब्द जो संधि से लिए जा सकते हैं, वे शब्द जो समास से लिए जा सकते हैं। समास में वह समास छोड़ के चलाएंगे बहुब्रीहि समास, क्योंकि उसका जो अर्थ होता है, बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है दोनों शब्दों का अर्थ तो निकलता है लेकिन वह तीसरे को बोध कराता है, तीसरे को बोध कराता है। जैसे दशानन, गजानन, इस प्रकार के अगले शब्द में आएंगे योग रूढ़ में। तो इस प्रकार के संधि के उदाहरण, समास के उदाहरण, प्रत्यय और उपसर्ग के उदाहरण, सभी प्रकार के उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और अगला प्रकार देखेंगे। अगला प्रकार देखेंगे योग रूढ़ शब्द। प्रकार नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। अब ये योग रूढ़ क्या होता है? अब योग रूढ़ शब्द में ही लिखा हुआ है कि रूढ़ शब्द का योग, रूढ़ शब्द का योग। सबसे पहले बताया रूढ़, फिर बताया यौगिक, अब आ गया योग रूढ़। तो इसमें लिख सकते हैं वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो जो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का बोध कराते हैं, बहुब्रीहि समास का बोध कराते हैं। वे शब्द जो बहुब्रीहि समास का बोध कराते हैं, या कह सकते हैं या वे शब्द, वे शब्द जो जो रूढ़, रूढ़ शब्द के मेल से बने हुए होते हैं। वे शब्द जो रूढ़ शब्द के मेल से बने हुए होते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द कहा जाता है।
योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार के योग रूढ़ जो शब्द हैं उनके उदाहरण देखेंगे। योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण: जलज, जैसे जलज। अब यहाँ जल प्लस जा होगा, जल का मतलब जल या पानी, और जा का मतलब जन्म लेने वाला। तो जो पानी में जन्म लेने वाला होता है, अर्थात जो जिसने पानी में जन्म लिया है, उसे कहते हैं कमल, उसे कहते हैं कमल। जलज, जलज का पर्यायवाची कमल होता है, यानी कमल का पर्यायवाची जलज होता है। तो जो जलज शब्द है वह तीसरे का बोध करा रहा है, यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तीसरे का बोध करा रहा है। तो जलज शब्द जैसे लंबोदर, लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर, लंबोदर। या कह लें दशानन, दशानन। 10 हैं सिर जिसके या 10 हैं आनंद जिसके, दशानन। या कह लें दशानन, या कह लें महावीर, महावीर। वीरों में जो महान पुरुष है उसे कहते हैं महावीर, महावीर। चतुर्भुज, चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, चतुर्भुज, चतुर्भुज। या कह लें पंकज, पंकज। पंख में जो जन्मा, पंकज। या कह लें गिरधर, गिरधर। जलज, लंबोदर, दशानन, महावीर, चतुर्भुज, पंकज, गिरधर। या कह लें निशाचर, निशाचर। पीतांबर, पीतांबर। निशाचर, पीतांबर। या कह लें विषधर, विषधर, विषधर। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, यानी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं जो कि तीसरे का बोध कराते हैं, तो उन्हें कहते हैं योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो आज मित्रों मैंने आपको बताया, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप, उसके बाद चर्चा करते हैं। जो आज चर्चा की है शुरू से, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर सबसे पहले रूढ़ शब्द, इन्हें फिर से दोहरान करेंगे। सबसे पहले रूढ़ शब्द नंबर 1 पर बताया, रूढ़ शब्द। नंबर 2 पर बताया यौगिक शब्द, और नंबर 3 पर बताया योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 पर बताया योग रूढ़ शब्द। अब इसमें बताया संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ये 4 जो टॉपिक हैं, ये 4 जो शब्द हैं, इन शब्दों से हम एक शब्द का विखंडन कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं।
समास में भी दो शब्दों का मिलान होता है, उसे कहते हैं समास। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब दो शब्दों का मेल करेंगे, यानी जो आगे शब्द जुड़ेगा उसे उपसर्ग कहेंगे। मूल शब्द में जो मूल शब्द के पहले शब्द जुड़ेगा उसे उपसर्ग कहेंगे। मूल शब्द के बाद में शब्द जुड़ेगा उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे संधि में देखते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अगर योग होगा तो उसे संधि कहेंगे। लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए, दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। समास में भी इसी प्रकार से, समास में दो शब्दों का होता है मेल, दो शब्दों का मेल होगा, दो शब्दों का मेल होगा, यहाँ दो वर्णों का मेल होगा, वर्णों का मेल। और समास में दो शब्दों का मेल होगा, दो शब्दों का मेल होगा, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। उपसर्ग का मतलब पहले कोई उपसर्ग होगा और बाद में मूल शब्द होगा, बाद में मूल शब्द होगा। पहले उपसर्ग होगा यानी मूल शब्द से पहले उपसर्ग होगा तो उसे उपसर्ग कहेंगे। अब पहले प्रत्यय में पहले मूल शब्द होगा, मूल शब्द होगा, बाद में प्रत्यय शब्द होगा। तो इस प्रकार का जो मिलान होगा यानी दोनों शब्दों का अर्थ निकलेगा तो उसे कहते हैं यौगिक शब्द। इन सब प्रकारों को कहेंगे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द इस प्रकार को कहेंगे यौगिक शब्द। अब इस समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर, तो जो बहुब्रीहि समास छोड़ रहे हैं, बहुब्रीहि समास जाएगा कहाँ? बहुब्रीहि समास जाएगा योग रूढ़ में, यानी बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वह योग रूढ़ शब्द के उदाहरण कहे जाएंगे। अब क्या करेंगे कि इन सब के उदाहरण तो आ गए यौगिक शब्द में, बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ गए योग रूढ़ शब्द में। अब जो रूढ़ शब्द होता है तो ना तो संधि का उदाहरण आएगा उसमें, ना समास का उदाहरण आएगा, ना उपसर्ग का उदाहरण आएगा और ना ही प्रत्यय का उदाहरण आएगा। इन चार वर्णों के रूढ़ शब्द में कोई उदाहरण नहीं लिखे जाते हैं तो उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें इस चैनल से, फटाफट से चैनल को शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।